हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बिल के बारे में बात करने वाले हैं और इस बिल को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लाया था। और इसलिए हम बात कर रहे हैं इस बिल के बारे में क्योंकि 14 इस बिल ड्राफ्ट बिल के लिए जो भी सजेशंस या कमेंट आने थे वो उसकी लास्ट डेट थी। इस जो बिल का नाम है वो है जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। अब इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी तक जो भी सिस्टम था, जो भी हेरिटेज साइट्स थे, उसका आइडेंटिफाइड तो थे, बट प्रॉपर ऐसा कोई फ्रेमवर्क या लीगलाइजेशन नहीं था जिससे इसकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस या इसका प्रिजर्वेशन किया जा सके, ना सिर्फ इस हेरिटेज साइट्स की बट जो इसके जो सराउंडिंग लैंड्स हैं उसकी भी। तो अभी तक जो अगर हम 2016 के जो एक प्रेस नोट डिक्लेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा, अगर वहाँ पर जाते हैं तो इसने कहा था कि जितने भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट हैं और जीएसआई हैं उस स्टेट गवर्नमेंट में, वो उस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी आइडेंटिफाइड हेरिटेज साइट्स या रिलिक्स हैं उसका वो देखभाल करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, जो भी करना है उस पर। और अभी डेटा के हिसाब से अभी हमारे पास में लगभग 32 हेरिटेज साइट्स हैं, आइडेंटिफाइड साइट्स हैं, जिसमें जो 13 स्टेट में अक्रॉस इंडिया फैले हुए हैं। जिसमें से अगर हम कुछ की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम शायद सभी ने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा, जो कि जैसे कि आपका लोनार लेक है महाराष्ट्र में, है ना। हमने कई बार इसके बारे में सुना होगा, कहीं पर ऐसे रैंडमली, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो वुड पार्क है राजस्थान में, जो काफ़ी पुराना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये ना सिर्फ हेरिटेज है ये हमारा, बट ऑब्वियसली ये टूरिज़्म के पर्पज़ से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा जो आपका आंध्र प्रदेश में जो वॉल्केनिक बैरेटस ऑफ मैनगमपेटा है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा हेरिटेज साइट्स है अमंग ऑल 32। इसके अलावा अगर हम अब कुछ ऐसे बात करें जो कि डायनासोर्स फॉसिल्स पाए गए हैं हमारे देश में, जो कि मध्य प्रदेश हो गया या आपका राजस्थान हो गया। इसके अलावा जो मरीन फॉसिल्स हैं वो आपका कच्छ में है या फिर आपकी स्पीति वैली में पाया गया है, जो कि ओल्डेस्ट आपके फॉसिल्स हैं। तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस सिर्फ ना आपके हेरिटेज साइट से हैं, बट ऑब्वियसली नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए होता है। इस वजह से इस तरह के बिल का आना बहुत ज़रूरी था। और अगर आप देखें तो जैसे कुछ जिंक हो गया या गोल्ड हो गया, इसके जो ओल्डेस्ट ओर्स की बात करते हैं, वो हमारे देश के कई साइट्स में पाए गए हैं, जिसको वो तो मेंटेन थे, बट अगर प्रॉपर तरीके से इसका प्रिजर्वेशन नहीं हो रहा था तो इसको एक थ्रेट था। तो इस थ्रेट को दूर करने के लिए इस तरह के बिल के लाना ज़रूरी था। और इस बिल में